गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो क्लास हम आज जो करेंगे यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। तो इसका हम सेक्शन 1 कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका कंप्यूटर है, ठीक है, जो एक इंटरफेस है सॉफ्टवेयर और आपके कंप्यूटर हार्डवेयर में। तो देख लेते हैं इसको। द फर्स्ट प्रोग्राम दैट लोड्स ऑन द कंप्यूटर व्हेन यू स्विच्ड ऑन द सिस्टम इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो जो आपको फर्स्ट विंडो जो इंटरफेस होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये एक प्रोग्राम है जो क्या करवाता है, हमको इंटरफेस कराता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बिटवीन। तो it is a specialized set of program that manage overall functioning of computer and its resources हो गए आपके जो भी उसके साथ अटैच्ड हैं, पेरिफेरल्स बोल सकते हैं आप इसको, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। और ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है उसको, और एग्जीक्यूशन है जो आपको रिज़ल्ट जो है उस प्रोग्राम का देता है, उस एप्लीकेशन का जिसको आप यूज़ कर रहे हो देता है। तो रिकोनाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, और रिकोनाइज़ करता है कि कीबोर्ड से हमें क्या इनपुट मिल रही है, सेंड करता है आउटपुट को मॉनिटर को। इससे जो है स्टोरेज डिवाइसेस हैं, कंट्रोल करता है अदर डिवाइसेस को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज़ हैं और आपके कुछ अदर सिस्टम्स हैं, लिनक्स है, डॉस है और यूनिक्स है। तो फंक्शंस देख लेते हैं इसकी। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसर मैनेजमेंट है, तो सबसे पहले ये सीपीयू है, उसको प्रोसेस करवाता है। एक प्रोसेस के थ्रू है जो कैसे आउटपुट देनी है, कैसे इनपुट देनी है, एक पूरे प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू है जो फंक्शनिंग करवाता है। देन मेमोरी की मैनेजमेंट करता है। इसके लिए हम रैम यूज़ करते हैं, इसकी इंटरनल मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल देती है इसका फुल फॉर्म में। और उसके बाद है कैश मेमोरी है, एक पार्ट है जो कंप्यूटिंग मेमोरी का ही पार्ट है, जिसमें हम क्या है इंफॉर्मेशन जो है हमारी रखते हैं। और जब भी हमें किसी इंफॉर्मेशन की नीड होती है तो ये कैश मेमोरी है जो हमें क्विकली प्रोवाइड करवा देती है। और उसके बाद ये मल्टीपल एप्लीकेशंस वगैरह जो हम परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो इसकी सारी मेमोरी मैनेजमेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। डिवाइस की मैनेजमेंट करनी है हमें, कोई भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जो अटैच करनी है, तो उसके लिए भी हमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है सपोर्ट करता है। फ़ाइल मैनेजमेंट करनी है हमें, कहीं भी कोई क्रिएशन करनी है, कोई फ़ाइल की डिलीट करनी है, ट्रांसफ़र करनी है, कॉपी करनी है, कुछ भी फ़ाइल से रिलेटेड जो है हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो आपकी वो फाइल मैनेजमेंट है इसमें हेल्प करती है। देन सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है हमें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनऑथराइज एक्सेस थ्रू द लॉगिन एंड पासवर्ड। Then a protection against intrusions by keeping the firewall activities। तो फायरफॉल एक्टिविटीज़ जो हैं या फिर अदर जो एक्टिविटीज़ हैं, लॉगिन है, पासवर्ड है और डिस्प्लेइंग मैसेज रिलेटेड टू द सिस्टम, तो टाइम टू टाइम ये मैसेज शो करता रहता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम है जो प्रोटेक्टेड है नहीं है, तो ये सिक्योरिटी है जो हमें प्रोवाइड करवाता है। देन एरर डिटेक्शन, तो जो गलतियां हो जाती हैं कई टाइम में, तो उसकी डिटेक्शन है जो बैकग्राउंड में हार्डवेयर को चेक करता है। एनी टाइप ऑफ डैमेज है तो उसकी इन्फॉर्मेशन है जो यूज़र को देता है। जॉब शेड्यूलिंग करता है कि कौन सा काम है जो पहले प्रेफरेंस बेस पे होना चाहिए, सेम टाइम पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं। जो आजकल के कंप्यूटर हैं वो मल्टीटास्किंग है, हम एक विंडो के साथ साथ हम लिसनिंग म्यूज़िक भी लिसन कर रहे हैं, उस तरफ वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, तो मल्टी टास्किंग है। तो जॉब शेड्यूलिंग का काम भी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अभी देख लेते हैं कि टाइप्स कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। इन द पास्ट 3 डिकेड्स, अगर हम 3 दशक की बात करें पास्ट के, तो उसमें उसके बाद जो है कंप्यूटर ने अभी पावरफुल रोल प्ले करना शुरू कर दिया है, फाइल्स ट्रांसफरिंग में एक्सीलेंस और हाई परफॉर्मेंस दी है। तो इसी की वजह से जो है हमें काफ़ी इवेल्यूएशन आई है
काफ़ी रेवोल्यूशन आई है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो जानते हैं उनके बारे में कि उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, these operating system could support only one user to do one thing at a time। तो इसमें सिंगल यूज़र ही काम करता था, जिसके जैसे इसका नेम ही हमें इंडिकेट कर रहा है, सिंगल यूज़र वर्क करता था। तो एक समय पे एक ही काम था जो हो सकता था। द मोस्ट पॉपुलर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडो 3.1, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 एंड माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ये सारे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। देन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। दो तरह के जो हमारे पास इंटरफेस होते हैं, एक तो CGUI होता है, एक GUI होता है। जो CGUI है वो कमांड बेस्ड है, हमें कुछ ना कुछ लिखना होता है, कुछ कमांड देनी होती है कंप्यूटर को, तभी जाके हमें उससे रिलेटेड रिजल्ट हैं जो मिलते हैं। बट जो आज की विंडोज़ है, मोस्ट ऑफ विंडोज़ जो हैं GUI को सपोर्ट करती हैं, ग्राफिक इंटरफेस को यूज़ करती हैं। हमारे पास हर चीज़ का आइकन है, सिंबल है, पिक्चर है, तो उसके थ्रू हम इजीली उसको गेट कर लेते हैं। जस्ट क्लिक करने की ज़रूरत होती है माउस से और हम उस ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, ग्राफिक बेस्ड एंड इंटरेक्टिव इन नेचर, ये काफ़ी इंटरेक्ट करती है। जैसे भी हमें कोई थ्योरी से ज़्यादा अच्छी जो पिक्चर्स वगैरह लगती हैं या कोई ग्राफिक्स लगते हैं, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है यूज़र के लिए। तो इसीलिए कंप्यूटर स्क्रीन कॉल्ड आइकन्स। द यूज़र कैन परफॉर्म ऑल ऑपरेटिंग बाय क्लिकिंग ऑन दीज आइकन्स। तो क्लिक एंड कैरी वाला काम है, यहाँ पे आप जल्दी से कर सकते हो। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो है मोर देन वन यूज़र ऑन द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहती हैं। सम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट फॉल इन द कैटेगरी आर लाइनेक्स, यूनिक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ 2000 was first version of window which allowed to us create several users accounts on the single machine। तो इसके द्वारा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आप काफ़ी सारे यूज़र जो हैं इस पे सिंगल मशीन पे वर्क कर सकते हैं। देन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अबिलिटी टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ सिंगल टाइम, तो इसको हम मल्टीटास्किंग बोल देते हैं। एक ही समय पे हमें बहुत से काम परफॉर्म करने होते हैं, तो इसको हम मल्टीटास्किंग बोल देते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल टू डूइंग मल्टीटास्क और एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस व्हाइल यूजिंग कॉमन प्रोसेसर रिसोर्सेज लाइक CPU, इट इज़ कॉल्ड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो CPU का काम है कि हर एक मैनेजमेंट को करता है, हर प्रोग्राम को मल्टीटास्किंग देता है एक यूज़र को। तो मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन इसमें क्या है, देयर इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली। तो इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, किसी एप्लीकेशन और किसी प्रोग्राम में एक साथ है जो वर्क कर सकते हो। द फीचर ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कैन डिले द एग्जीक्यूशन रिस्पॉन्स सर्टन प्रोसेसेस। तो आप देखते हो कि कई बार क्या होता है, आपकी स्क्रीन है जो लोडिंग लेती रहती है, तो इससे क्या होता है, ये थोड़ा टाइम लगा सकता है। जैसे है इन्होंने एग्जांपल दी है, यहाँ पे गेम सर्वर है लेन पे, तो यहाँ पे जो है उसकी परफॉर्मेंस है, वो आपकी मशीन की परफॉर्मेंस है, जो आपका प्रोसेसर की स्पीड है उस पर डिपेंड करता है। देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसमें क्या है, और RTOS में क्या है, डिज़ाइनिंग टू हैंडल रियल टाइम सीनेरियोज एंड प्रॉब्लम्स। तो ये रियल टाइम प्रॉब्लम्स को लेता है। इसमें क्या होता है कि आप प्रायोरिटी बेस पे काम करते हो, जो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाला मेथड है यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। रेल टिकट बुक करनी है आपको, या अदर वेज हैं जो अपने डाटा को इंडिपेंडेंटली होल्ड करना है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका वो इसमें सपोर्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आगे, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, कंप्यूटर रन करता है कैसे, जियोग्राफिकल एरियाज के अकॉर्डिंग इंटरकनेक्टेड थ्रू द नेटवर्क, तो इस बेस्ड पे ये वर्क करता है। मेक्स देम अपीयर टू बी सिंगल कंप्यूटर। तो पहले क्या होता है, सभी
डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है डाटा पास ऑन होता है। फिर नेटवर्क के थ्रू है, जो कितने जो कंप्यूटर हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये डाटा जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद देख लेते हैं विंडो 7। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये जो विंडो 7 है GUI को सपोर्ट करती है, विच वाज डिवेल्प्ड मार्केटेड एंड सोल्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाई है, इसके द्वारा ही डेवलप की है, इसने ही मार्केट में लाए हैं ये इसको, और इसके द्वारा ही इसको सोल्ड किया जाता है। विंडो OS was first graphic user interface for IBM कम तो IBM कंपनी जो थी फर्स्ट जो थी इंटरफेस लाई थी, GUI को सपोर्ट किया था इसने, टर्मिनेटेड टू द PC मार्केट। तो ये जो IBM कंप्यूटर्स हैं इनको डोमिनेट किया जाता है कि ये जो अपने PCs पे GUI विंडो लाई थी। स्टार्टिंग विंडोज़ का भी, व्हेन यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर, विंडो स्टार्ट ऑटोमेटिकली एंड डिस्प्ले द वेलकम मैसेज। इट फॉलोज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडो नॉन एज डेस्कटॉप। जो भी आप स्विच ऑन करते हो, फर्स्ट जो स्टार्ट बटन और आइकन्स के साथ आपको विंडो अपीयर होती है, उसको आप डेस्कटॉप बोलते हो। और इसमें क्या है, ग्राफिक सिंबल्स होते हैं, इनको हम आइकन्स बोल देते हैं। डेस्कटॉप में क्या होता है, द वर्ड डेस्कटॉप हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द रियल लाइफ डेस्कटॉप, द टॉप ऑफ आवर वर्किंग टेबल। तो इसका मतलब क्या है, द टॉप ऑफ आवर वर्किंग टेबल वेयर यू मे फाइंड अ पेन स्टैंड, नोटबुक, notepad, calculator, files, etc. The desktop of Windows also serves the same purpose. You can find various icons like shortcut icons, document icons, disk drives, etc. on your computer desktop. Then taskbar. टास्क बार क्या होती है, टास्क बार पे आप क्या करते हो, नीचे आपको स्टेटस शो हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट बटन लेते हो आप, क्विक लॉन्च बार्स लेते हो आप, अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जो है आइकन्स को टास्क बार पे रख सकते हो। डेस्कटॉप बटन ले सकते हो, नोटिफिकेशन एरिया है जो आपको मिल जाता है, आप कोई डिवाइस अटैच कर रहे हो, वॉल्यूम करना है, बैटरी करना है, मेल्स कितनी आ रही हैं, ये सब चीज़ें आप टास्क बार पे इजीली अपीयर कर सकते हो। टास्क बार जो है बॉटम पे सिचुएटेड रहती है किसी भी डेस्कटॉप के ऊपर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, पिक्चर में देख रहे हो, विंडो डेस्कटॉप में देख रहे हो, नीचे स्टार्ट बटन, टास्क बार। तो ये असेसमेंट टाइम है आपका, इसमें जो है वो खुद से करोगे आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। मैं आपको PDF है जो इस चैप्टर की प्रोवाइड करवा दूँगी, इसको आप इजीली जो कर लोगे। देन सेक्शन 2 है, इसी का ही पार्ट है, मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर्स। हमने देखा कि डेस्कटॉप क्या है, आइकन्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में के बारे में जाना। अभी हम कैसे मैनेज करेंगे अपने फाइल एंड फोल्डर्स को, जो आप प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। वेदर इज़ इट एट होम, ऑफिस, योर डेस्कटॉप एट स्कूल, अ सिस्टमेटिक मेथड टू स्टोरिंग things will always help you to save your time and energy. Sorting information on your computer is similar to sorting your dresses in the wardrobe. जैसे आप अलमीरा में अपने कपड़ों को एक सीक्वेंस में देते हो, तो आपको इजीली जो अपने थिंग्स हैं वो मिल जाती हैं। तो इसी तरह क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में भी आपको एक सिस्टमेटिक वे के तरीके से फाइल एंड फोल्डर्स रखनी होगी, ताकि वो आपको इजीली मिल जाएं। रेंडमली आप इसको रख सकते हो, साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको मेंटेन करके रख सकते हो। अब लॉजिकली है जो अपनी फाइल को स्टोर कर सकते हो। तो ईच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे जो है हमें दिखाया गया है, एक रूट फोल्डर होता है, मेन फोल्डर जिसको हम बोल देते हैं, उसके अंदर सब फोल्डर्स हैं, जैसे फोल्डर 1 हो गया, फोल्डर 2 हो गया, और उसके बाद फोल्डर्स के अंदर भी हम सब फोल्डर्स को रख सकते हैं। फोल्डर नंबर 1 हो गया और A2 हो गया, तो उस फोल्डर के अंदर भी हम सब फोल्डर्स जो है ऐसे करके हम रूट
बना सकते हैं। एक ट्री स्ट्रक्चर को, फाइल स्ट्रक्चर है जो इन्होंने ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में बताया है, तो इजी रहता है हमें इस चीज़ से, इस तरीके से फाइल्स को सेव करके। तो इससे आप जो है अपनी फाइल्स जो हैं अच्छे तरीके से ले सकते हो। ये टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। रोल ऑफ फाइल सिस्टम, जो भी रोल क्या है, द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और सिंपली फाइल सिस्टम इज़ लेयर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल टू ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इट्स स्टोरेज। तो इसके लिए क्या करना है, क्रिएट करना है। जैसे आपने न्यू फोल्डर, तो आप राइट क्लिक करोगे कहीं पे भी ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, शॉर्टकट अब मेन्यू अपीयर होगा आपको। आपने उसमें से क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है न्यू ऑप्शन। वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ सब ऑप्शंस मिलेंगी, ये वहाँ से आपने क्या करना है, क्लिक करना है फोल्डर ऑप्शन को। A folder will be created and displayed on the desktop. Type the name of the folder at the cursor position and press the enter key. फिर आपने क्या करना है, नेम दे देना है अपने फोल्डर को, फिर उसके बाद आपने एंटर कर देना है। तो इससे क्या हो गया, आपका फोल्डर जो है इजीली क्रिएट हो गया। देन क्रिएट अ न्यू फाइल, तो फाइल कैसे क्रिएट करनी है, आपने राइट क्लिक करना है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, डेस्कटॉप की कहीं भी ब्लैंक एरिया पे। उसके बाद राइट पैन ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन, फिर आपने वहीं से ही न्यू ऑप्शन चूज़ करना है। यू विल गेट द ऑप्शंस टू क्रिएट फाइल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सच एज MS Excel, MS Word, etc. Select the one of that you want. ऑफ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड, रीनेम द फाइल। तो न्यू फाइल है जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अपने नेम से ही, जैसे वर्ड डॉस के अकॉर्डिंग ओपन हो जाती है, तो आपने उसको रीनेम करके फाइल का नेम वगैरह दे देना है। रीनेमिंग कैसे करनी है अभी देखते हैं। टू रीनेम एनी फाइल फोल्डर, फर्स्टली सिलेक्ट करना होगा। अब अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट दैट। Then right click on the selected file and folder. Select the rename option from the shortcut menu. Now type the new name that you wish to give the file and folder. ये आपके लिए ईजी प्रोसेस है। फोल्डर को क्रिएट किया, फिर हमने फ़ाइल को क्रिएट किया, फिर उसको रीनेम वगैरह हमने कर लिया। तो आगे देखते हैं डिलीट कैसे करना है आपने फाइल एंड फोल्डर को। या तो आप सिंपली उस फोल्डर पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, आपको डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, आप वहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ देख लेते हैं क्या है। सेलेक्ट अ फाइल एंड फोल्डर दैट यू वांट टू डिलीट, देन क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज ऑप्शन and select the delete option from the drop down menu. A message box appears on the screen asking for the confirmation to delete a file. Then select yes to confirm. You will find the selected file and folder has been deleted. तो अगर आपको रीस्टोर करना चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपसे कोई चीज़ डिलीट हो गई है, तो आपके पास रीस्टोरिंग का भी ऑप्शन है। ये जो फाइल्स हैं, डिलीटेड फाइल्स हैं, ऑटोमेटिकली रिसाइकल बिन में चली जाती हैं, वहाँ से आप इजीली उसको रीस्टोर भी कर सकते हो। ऑल डिलीटेड फाइल्स आर मूव्ड टू द रिसाइकल बिन। टू रिट्रीव अ फाइल दैट यू हैव deleted, double click on the recycle bin icon on your desktop. Right click of the file you want to retrieve and then select the restore option. Then permanently delete file and folder. अगर आप परमानेंटली किसी फाइल और फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा रिसाइकल बिन में। देन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू सेलेक्ट द ऑप्शन एम्प्टी रिसाइकल बिन, तो रिसाइकल बिन को आपने एम्प्टी कर देना है। यू विल बी आस्क्ड टू कन्फर्म इफ़ यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द फाइल, देन यू क्लिक ऑन येस टू डिलीट। देन मूव कैसे कराना है और कॉपी कैसे करना है एक फोल्डर को, वन प्लेस से अनदर प्लेस, वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव। मूविंग अ फाइल एंड फोल्डर नेम, शिफ्टिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप। नाउ डबल क्लिक ऑन द टी ड्राइव आइकन. It will display all the files and folders stored in it. Select any file and folder you want to move
copy, click the organize option and select the cut to move copy option from the drop down menu. From the left pane, select the drive where you want to move copy the file, say E drive. Now click the paste option to organize drop down menu. Notice that the file get moved copied to the new location. It's very easy and it's basic concepts of a computer user. It's all now assessment time. These questions are very simple. I hope you do it by yourself. It's over. Thanks.